हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे। चलिए आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल, ये आज का हमारा नया टॉपिक है। बट हम स्टार्ट करेंगे इसको फूड से। क्यों हम फूड से स्टार्ट कर रहे हैं? बिकॉज वी आर वेरी फेमिलियर अबाउट द फूड। बिकॉज फूड हम डेली लाइफ में रोज कुछ ना कुछ अच्छा खाते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वैराइटीज खाते हैं, तो हमें पता है कि फूड क्या है। जैसे कि एग्जांपल है चपाती, राइस, पल्सेस, रोटी, चावल, दाल, वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, फल। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो फ्रूट्स होते हैं, अलग अलग वेराइटीज के अलग अलग डिशेस में हम बनाकर खाते हैं। ये सभी क्या होते हैं? ये एक तरीके का फूड होता है जो हमें क्या देता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड असेंशियल होता है, इट्स अ वेरी असेंशियल फॉर आवर लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए हमें खाना जरूरी है। जब तक खाना नहीं खाएंगे हमारी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। क्योंकि अल्टीमेटली हमें एनर्जी देता कौन है? फूड देता है ना। तो फूड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हम खाना खाते हैं। हमने भी कुछ नाम लिए थे फूड के, लाइक चपाती, राइस, ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना, एक्सेट्रा। तो इन सब में एक्चुअली होता क्या है? इन सब में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। ये डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इट गिव्स एनर्जी। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे ग्लूकोज लिखा है। ग्लूकोज शुगर, कार्बोहाइड्रेट हमें शुगर प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोटीन जो है वो हमें क्या देता है? अमाइनो एसिड जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? तो अमाइनो एसिड जो होते हैं वो कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड बनाने के बाद, और अमाइनो एसिड की लॉन्ग पेप्टाइड की जो चेन होती है वो क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। तो अमाइनो एसिड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। उनमें से एक एग्जांपल है बेटा लाइसिन का। आपने देखा होगा जो सप्लीमेंट्स होते हैं, फूड सप्लीमेंट्स या डाइटरी सप्लीमेंट्स हम उसे बोल सकते हैं, जो हमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उस टाइम जब हमें किसी भी मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी होती है, तो उनमें एक लाइसिन लिखा होता है और इट इज अमाइनो एसिड। ये क्या है? ये हमारी बॉडी में दूसरे मेटाबॉलिज्म में मदद करता है और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। फैट, फैटी एसिड्स और लिपिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये एक तरीके के कोफैक्टर होते हैं, और ये कोफैक्टर के साथ बाइंड होकर, सॉरी कोफैक्टर नहीं होते, कोफैक्टर के साथ बाइंड होते हैं, और ये क्या बनाते हैं? ये मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। ठीक है, विटामिन, विटामिन को हम कोफैक्टर कहते हैं। विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, मैकेनिज्म, मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म में ये मदद करता है। क्लियर? तो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, जितनी भी मेटाबॉलिक पाथवेज होती है, उसको आगे बढ़ाने में, एनर्जी प्रोवाइड करने में विटामिन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन, फैट एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। मैंने उनके एग्जाम्पल लिखे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम। क्लियर? ये सब क्या है? ये मिनरल्स है। ये मिनरल्स हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होते हैं और इन्हें क्या करते हैं? आगे मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। इवन आयरन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हीमोग्लोबिन में। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये मिनरल्स होते हैं ये भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ये हमें ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसीलिए हम इसे माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। और ये जो कंपोनेंट्स है ये हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसीलिए हम इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स इज अ कंपोनेंट्स व्हिच गिव्स अस एनर्जी एंड आल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। बॉडी के मेटाबॉलिज्म में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और अल्टीमेटली ये देते क्या है हमें? इट गिव्स अस अ एनर्जी। क्लियर? तो न्यूट्रिएंट्स हमें क्या देते हैं? एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन क्या होते हैं बेटा? तो टू बीट बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाना, उसे बीट करना, उसे ग्रो करना। ठीक है, हमारी ग्रोथ होती है, धीरे धीरे हम छोटे से बहुत बड़े, हमारी हाइट बढ़ती है, हेल्थ बढ़ती है, तो ग्रोथ होना। रिपेयर डैमेज सेल एंड पार्ट्स, जो
सेल डैमेज हो चुके होते हैं उसे क्या करते हैं, रिपेयर करके नए बना देते हैं। हमें कभी भी इंजरी होती है, कभी हमें कहीं लग जाती है, तो वो सेल क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उस सेल को रिपेयर करते हैं और वो चोट जो होती है, वो इंजरी जो होती है, वो हमें अच्छी हो जाती है कुछ दिनों के बाद। 3 days, 7 days, 14 days, आफ्टर 1 month, 3 month, ठीक है। और हम क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से पर्टिकुलर इंजरी से या डिसीज से क्या हो जाते हैं, क्योर अप हो जाते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स ही हमारी मदद करते हैं उन्हें क्योर अप करने के लिए, उन्हें रिपेयर करने के लिए। क्लियर? यही न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं हमारी जो लाइफ प्रोसेस है उसे चलाने के लिए, लाइक रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, एक्सक्रिएशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, सभी चीज़ों में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है तब भी एनर्जी लगती है, हम ब्रीथिंग करते हैं तब भी एनर्जी लगती है, हम चलते हैं तब भी एनर्जी लगती है। अभी एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कोई लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, तब भी मुझे एनर्जी लग रही है क्योंकि मैं बोल रही हूँ, मुझे बोलने में एनर्जी लग रही है। क्लियर? तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है हर एक काम करने के लिए डेली लाइफ के। तो उस काम को करवाने में भी मदद कौन करता है, तो न्यूट्रिशन मदद करते हैं, न्यूट्रिएंट्स मदद करते हैं। क्लियर? तो वो न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हुए ना, असेंशियल हुए ना, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ न्यूट्रिएंट्स इज असेंशियल फॉर आवर मैकेनिज्म। क्लियर? फॉर आवर लाइफ प्रोसेस। क्लियर? That's why it's participate in the mechanism of the metabolic pathways. हमारे pathways में ये क्या करते हैं, participate करते हैं और उसे क्या करते हैं, complete करवाते हैं। Clear? न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है, एक तरीके का। न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड। हर ऑर्गेनिज्म का अपना तरीका होता है फूड को इंटेक करने का। क्लियर? तो डिफरेंट मोड का क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है। न्यूट्रिशन को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, और वही न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करते हैं बॉडी में ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ रूटीन के लिए। क्लियर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज ऑटोट्रोप्स and another one is a heterotrophs. ऑटोट्रोफ का मतलब होता है बेटा सेल्फ, जो अपना खाना खुद बनाता है। ट्रॉफ का मतलब होता है सिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनिज्म। ठीक है? जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, जो डिपेंड होता है ऑन अदर्स, अदर ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड एज अ 2 टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड अदर वन इज अ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सेल्फ सिंथेसाइज करता है फूड को, और हेटेरोट्रॉफ्स में क्या होता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, खुद अपना खाना नहीं बना सकते। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं एनिमल। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं प्लांट, एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्लियर? तो इस तरीके से 2 तरीके के यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। उम्मीद करते हैं आपको कि ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो, समझ में आया हो और आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।